न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। मोदी अपना अमेरिका दौरा पूरा कर भी लौटे भी नहीं हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने पीएम के खिलाफ आज मोर्चा खोल दिया। आनंद शर्मा ने मोदी से पूछ लिया कि अचानक मोदी गांधी का नाम क्यों जपने लगे हैं, और जब मोदी गांधी जी का नाम तक ठीक से नहीं ले पाते हैं, उनका नाम लेने का उन्हें क्या हक है। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता आनंद शर्मा यही नहीं रुके। उन्होंने मोदी को इशारों इशारों में गुजरात दंगों की भी याद दिला दी और कहा कि अगर मोदी गांधी जी का नाम लेते हैं तो उनके पढ़ाए अहिंसा के पाठ को भी याद कर लें। आपने भी महसूस किया होगा, मोदी साल भर से बार बार गांधी जी का नाम अपने भाषणों में ले रहे हैं और अब तो गांधी जयंती को भी उन्होंने नए मायने दे दिया है। कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती, वो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस ने अब खुलकर गांधी के मुद्दे पर मोदी को आड़े हाथों ले लिया है। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राजनीतिक फायदे के लिए गांधी का नाम जप रहे हैं मोदी? क्या मोदी के गांधी प्रेम से बौखला गई है कांग्रेस? इसी पर होगी बहस। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आपकी तरह एक के गांधी भी, मोहनलाल करमचंद गांधी, ये भी प्रवासी भारतीय थे। ये 20,000 धनाढ्य एनआरआई की विशाल भीड़ का असर था, मोदीमय माहौल की उत्तेजना थी, या फिर गुजरात और गांधी का रिश्ता? जो भी हो, भारत के प्रधानमंत्री मोदी की जुबां भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेते हुए थोड़ी फिसली और इधर दिल्ली में कांग्रेसियों के बुझे चेहरे पर बाछें खिल गई। घनी दाढ़ी से दमकते चेहरे वाले कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने दार्शनिक अंदाज में मोदी से फौरन कैफियत मांग ली। जब इतना उमंग का वातावरण होता है, उत्सव का माहौल होता है, तो कई बार एक आधी भूल चूक हो जाती है। तो राष्ट्रपिता का नाम भी गलत कह गए, मोहनलाल गांधी। उन्होंने कहा महात्मा गांधी ने केवल 2 बात कही थी, 2 ही बात वो कहते थे, एक आजादी, दूसरी बात जो उन्होंने कही वो भी जरूरी है कि स्वच्छता। आप सोच रहे होंगे, आखिर मोदी ने मोहनदास को मोहनलाल कह दिया तो भाई आनंद शर्मा को इतना लाल पीला होने की जरूरत क्यों आ पड़ी? आखिर कांग्रेस के लिए ये देश का इतना बड़ा मुद्दा क्यों हो गया कि उसे बाकायदा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी की गलती पर सवाल उठाने की जरूरत पड़ गई? तो यूं समझ लीजिए कि ये मुद्दा महज नाम का नहीं, नाम तो बहाना है, असली मकसद मोदी को आईना दिखाना है। आनंद शर्मा जी का ये बयान सुन लीजिए, सियासत आईने की तरह आपके सामने साफ हो जाएगी। क्या महात्मा गांधी ने केवल 2 बात कही थी? महात्मा गांधी ने क्या अहिंसा सबसे प्रथम नहीं रखी थी? महात्मा गांधी ने क्या सत्य की बात नहीं की थी, सत्याग्रह की? क्या महात्मा गांधी ने धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं की थी? क्या महात्मा गांधी ने सद्भावना की बात नहीं की थी? क्या महात्मा गांधी ने सहनशीलता की बात नहीं की थी? अच्छा होता अहिंसा की बात करते, और कल अगर गंदगी से मुक्त भारत बनाना है नरेंद्र मोदी जी, ये अच्छा होता भारत के प्रधानमंत्री हिंसा मुक्त भारत बनाने का वचन लेते और शपथ उठाते। तो पते की बात यह है कि कांग्रेस ने गांधी जी के बहाने मोदी को गुजरात का अतीत याद दिलाने की कोशिश की है। गांधी की अहिंसा के बहाने गुजरात दंगे की हिंसा के जख्म ताजा करने का प्रयास किया है। जिक्र भले न हुआ हो, लेकिन कांग्रेस के सवालों का संदर्भ वही है। वैसे सवाल गांधी की विरासत को लेकर भी है और गांधी के नाम पर मोदी सरकार की ताजा तरीन योजना स्वच्छता अभियान को लेकर भी। मेडिसन स्क्वायर गार्डन से लेकर दिल्ली तक गांधी जी की मिसाल सवाल बनकर देश के सामने खड़ी है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गांधी का नाम सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए उठा रहे हैं नेता? कार्ड होल्डर को रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। जी आज का सबसे बड़ा सवाल ये तो है ही, क्या राजनीतिक फायदे के लिए गांधी का नाम जप रहे हैं मोदी? ये भी है, क्या मोदी के गांधी प्रेम से बौखला गई है कांग्रेस? इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कांग्रेस से मेरे साथ हैं प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल और आम आदमी पार्टी से आशुतोष। आप सभी का स्वागत है। संबित पात्रा, पहला सवाल आप ही से है। साफ कह रहे हैं आनंद शर्मा कांग्रेस, मोदी जी नाम गलत लेते हैं गांधी जी का, उनके आदर्शों पर चलते नहीं, गुजरात दंगों का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में उनको गांधी का नाम लेने का कोई हक नहीं। जवाब देखिए, मुझे लगता है जब अपोज करने के लिए कुछ नहीं हो
तो कभी कभी घर में शांत बैठना चाहिए। इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी लुटिया खूब डुबोने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो कि कांग्रेस के तमाम लोग आजकल कर रहे हैं। खैर, ये उनका आंतरिक विषय है। गांधी को इस्तेमाल किसने किया, आप अभी वोटिंग करवा दीजिए, पूरा हिंदुस्तान वोट कर देगा कि गांधी को इस्तेमाल किसने किया। गांधी नाम का इस्तेमाल कर करके एक परिवार कहां तक पहुंच गई है, ये अभी कह रहे हैं आपको हक ही नहीं है उनका नाम लेने का। वो नाम ठीक से नाम नहीं ले पाते हैं, उनके आदर्शों पे नहीं चलते। अभी मैं आऊंगा, एक एक करके उस पे आऊंगा ना। अभी तो मैं शुरुआत की है, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। देखिए, पहला विषय है कि गांधी नाम, ये इतना महत्वपूर्ण मंत्र को इस्तेमाल किसने किया, एक परिवार ने किया। पूरा एक छत्र राज किया उन्होंने 60 वर्षों तक इसी मंत्र का इस्तेमाल करते हुए। दूसरा, गांधी जी के बातों को दिलों से मानना चाहिए। बिल्कुल सच कह रही है कांग्रेस। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। आजादी के पश्चात कांग्रेस का काम खत्म हो गया था, मगर उसे दमन कर दिया गया क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री बनना था। वो उस समय बहुत कन्वीनियंटली ये गांधी को भूल गए। गांधी जी को जिस प्रकार से कांग्रेस ने इतने वर्षों तक अपनी बपौती समझी, आज आवश्यकता है कि गांधी के संदर्भ को हिंदुस्तान के सामने लाया जाए। क्या गलती कर दी नरेंद्र मोदी जी ने, क्या गलती कर दी भाजपा ने? अगर भाजपा ने कहा है कि गांधी के सपने को साकार करना है और स्वच्छ हिंदुस्तान का निर्माण करना है, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुद्धिजीवियों द्वारा, पॉलिटिशियंस द्वारा इसके ऊपर टिप्पणी करने की जरूरत है? गांधी जी के आदर्शों को आप मानते नहीं है, उनका नाम ठीक से नहीं ले पाते, उनका पॉइंट ये है। इसका मतलब गांधी जी आपके दिल के करीब नहीं है, इसका मतलब आप दिखावा कर रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए गांधी जी के नाम का इस्तेमाल। देखिए, मैं तो चंद दिनों पहले भी आपके चैनल में कह रहा था, एक कांग्रेस के बहुत बड़े मंत्री श्री कृष्णा जी, वो गए थे यूएन में जाके उन्होंने चिट्ठी उठाई, अपने देश के भाषण के बदले दूसरे देश की भाषण ही पढ़ दी। आधे भाषण में उनको याद आ रही तो हिंदुस्तान का भाषण ही नहीं पढ़ रहा हूं। तो आप बताइए, क्या हिंदुस्तान उनके दिल के करीब नहीं था? क्या वो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कूड़ रच रहे थे जो वहां जाके हिंदुस्तान के दूसरे देश का भाषण पढ़ रहे थे? सही है गोहिल साहब, आज जब आनंद शर्मा बोल रहे थे, मेरे हाथ में उनका पूरा आज का बयान है, उसमें उन्होंने एक बात कही है। कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने गांधी जी का स्मरण किया। वो कह रहे हैं जो मर्जी करें लेकिन गांधी जी के संदेश को सही रूप से भारतीय मूल के सामने रखें। इन बातों से ऐसा लगता है, इससे पहले भी बहुत सारे बयान है कांग्रेस के, इनसे ऐसा लगता है कि गांधी जी कोई कांग्रेस की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी विरासत है, कि और कोई पूछेगा, उस बारे में बात करेगा, उनके नाम का इस्तेमाल करेगा तो आपसे पूछना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? देखिए, गांधी जी को फॉलो करने वाले हमारे देश के बाहर भी लोग हैं, चाहे ओबामा हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे आम आदमी हो, पर मुख में राम बगल में छुरी, उसका जरूर विरोध होता है। आप नाम महात्मा गांधी जी का लेते हो, वो भी उस तरह से लेते हो क्योंकि आप उनसे, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। महात्मा गांधी जी की सबसे बड़ी बात थी सत्य और अहिंसा। अच्छा। जिनकी राजनीति हिंसा पे टिकी हो, जो असत्य इतना बोलते हो कि सोशल मीडिया ने उसके असत्य की वजह से उसको एक नाम दिया हो, जो एक प्रधानमंत्री के लिए मैं मेरे मुंह से नहीं लेना चाहता हूं, पर सारी दुनिया जानती है। ऐसा इंसान स्वच्छता के लिए अगर दिल से बात करे ना, कांग्रेस समर्थन करेगी, पर उसका नाटक करो, तस्वीर खिंचवाओ, लोगों का अटेंशन दूसरी जगह ले जाओ। ये प्रधानमंत्री खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं कैग का रिपोर्ट आपको नेट पे है, आप देख लेना, कितना पॉल्यूशन और कितनी गंदगी पैदा की। अरे सर एक सेकंड गोयल साहब, एक सेकंड गंदगी की बात मत करिए, वो तो पूरे हिंदुस्तान में फिर बहुत सारे राज्य हैं, सब जगह गंदगियां हैं, आपकी सरकारें भी हैं। एक छोटा सा आंकड़ा आपको दे रहा हूं गोयल साहब। आशुतोष, एक सेकंड में आप बताइए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जिसको कहा, अरे गोयल साहब, मानक जी एक सेकंड दीजिए मुझे मेरा सेंटेंस खत्म करने दीजिए। मानक जी, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने, कैग ने लिख के दिया हो कि ये गंदगी पैदा करने में सरकार जिम्मेवार है, उनके चहीते इंडस्ट्रियलिस्ट ने की है। अच्छा ठीक है सरकार के खिलाफ। अच्छा ठीक है गोयल साहब, गुब्बारा में गोयल साहब एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं आपको, एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं। ऐसा लग रहा है आपके बयानों से, और जैसा मैं पहले कह रहा था आनंद शर्मा के बयान से, कि गांधी जी को समझते हैं कि कांग्रेस के थे और कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस के ही रहेंगे, बाकी पार्टियों को उनका नाम लेने का भी हक नहीं है। मैं अब ये छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं आपको। आंकड़ा ये है, केंद्र सरकार की तरफ से 58 योजनाएं चलती हैं देश की जनता के लिए, जिनमें से 27 नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं और सिर्फ 4 महात्मा गांधी के नाम पर हैं। आपने महात्मा गांधी को यह क्रेडिट दिया है। यही सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कि आपने क्या किया महात्मा गांधी के लिए, जो आप उन्हें अपना बताते हैं, कांग्रेस का बताते हैं, और औरों से सवाल पूछते हैं कि आप गांधी जी के आदर्शों पर नहीं चलते। सबसे बड़ी योजना मनरेगा,
महात्मा गांधी के नाम से कांग्रेस ने शुरू की। मनरेगा योजना बजट की सबसे बड़ी योजना। अरे सर 58 में से 4 योजना है लगाई। 58 में से 4 बड़ी बड़ी बातें जितनी भी हुई है, जितनी बड़ी योजना का नाम महात्मा गांधी जी के नाम से 27 ऐसी हैं नेहरू गांधी परिवार पर है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी के नाम पर 4। तुलना करिए ना सर। पर इसका मतलब ये तो नहीं, देश की सबसे बड़ी योजना। और गुजरात में आप देखिए, आने के बाद ना सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आए, गुजरात में क्यों देखे, जनता ने तो आपको दिखा दिया रास्ता। गुजरात में हम देखे ये क्या हो रहा है, गुजरात में हम क्यों देखे? आपको रास्ता दिखाया जनता ने, अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं और हम देखते हैं गुजरात में जाके। और दूसरा एक सेकंड, आपका इतिहास से आप एक बहुत महत्वपूर्ण 5 सेकंड कह दूंगा उसके बाद। आपने जो वहां किया वही मॉडल की बात करते हो। ठीक है, अब देखिए आप ये भी फेसबुक में कुछ नाम का जिक्र कर रहे थे मोदी जी के लिए, तो मैं बता दूं, अगर गांधी नाम हट जाए ना राहुल जी के सामने से जिसे इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो भी नाम नहीं आएगा फेसबुक में जो राहुल जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी गायब हो जाएगा। वो भी नहीं रहेगा। अच्छा आशुतोष आपको भी लगता है कि दोनों तरफ आपका रिएक्शन चाहता हूं आशुतोष। एक तो नरेंद्र मोदी जी जो गांधी जी के नाम पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर रहे हैं उसको लेकर, और कांग्रेस का अटैक, और दूसरा क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस वाकई गांधी जी को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझती है, इसीलिए वो इस तरह से सवाल उठाती है जब कोई गांधी जी का नाम लेता है? आशुतोष देखिए मानक, आज जब मैं आपके कार्यक्रम में आने के लिए बैठा तो मुझे ये उम्मीद थी कि बौद्धिक स्तर कम से कम गांधी जी के नाम पर बहुत ऊंचा होगा और वहां एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं होगी। लेकिन जो राजनीति का स्वरूप है उसमें मुझे निराशा हासिल हुई, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन जो असल सवाल आपने पूछा उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। दरअसल जब मेडिसन स्क्वायर में नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के नाम का जिक्र किया और उनका प्रचार करने की कोशिश की, तो उसी वक्त मुझे बड़ी खुशी इस बात को लेकर हुई, कम से कम जिन गांधी जी के विचारधारा को खत्म करने के लिए आरएसएस 1925 से लगी हुई थी, उसने औपचारिक तौर पर मेडिसन स्क्वायर पर आत्मसमर्पण कर दिया, हार मान ली। दूसरी बात, यह वही आरएसएस है जो गांधी जी के हत्या को गांधी वध कहा करती थी और प्राइवेट में उसका जश्न मनाया करती थी। यह ऐतिहासिक सत्य है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी बात, जिस विचारधारा ने गांधी जी का कत्ल किया, उनकी हत्या करवाई, आज उसी विचारधारा को अप्रोप्रिएट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा गांधी जी को। यह गांधी जी की विजय की, गांधी जी के विचारों की, गांधी जी की विचारधारा की बहुत बड़ी जीत है। मैं एक सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि गांधी, जब देश आजाद हो गया, पाकिस्तान को 54 करोड़ रुपए दिलाने के लिए गांधी जी ने जब आमरण अनशन किया, उस पर आरएसएस और बीजेपी, समित पात्रा और नरेंद्र मोदी की क्या राय है? इस राय को पूरे देश के सामने बांटना चाहिए, क्योंकि इस आमरण अनशन के खिलाफ ही गांधी जी के कत्ल की साजिश रची गई थी और जितनी तीखी और गंदी आलोचना आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की थी, तो आज तक इतिहास में लिखा हुआ है, वर्णित है। हाँ। अच्छा आशुतोष, एक सवाल मेरा आपसे यह भी है कि हमने भी देखा है कि आपके नेता अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, आप भी हो, बहुत सारे नेता हैं आपके, वो भी बार बार गांधी जी का नाम लेते हैं। 2 अक्टूबर को वो भी भुनाने की कोशिश करते हैं। आरोप ये लगते हैं कि 2 अक्टूबर गांधी जी के नाम का इस्तेमाल आपने भी बहुत किया, आप भी उस पर राजनीति करते हैं। देखिए, अगर इस देश के अंदर है तो गांधी जी का नाम लेना पड़ेगा, ये सच्चाई है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा ने गांधी जी को मिटाने का काम किया, उनकी विचारधारा को खत्म करने का काम किया, उसको अच्छा, मतलब आपको गांधी जी के नाम का इस्तेमाल करने का हक है, बीजेपी को नहीं है। गांधी जी, एक मिनट, नहीं, बीजेपी आरएसएस को कतई नहीं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की उस विचारधारा जो गांधी जी की हत्या को गांधी वध का नाम देती है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हक है, बीजेपी को नहीं, ये कह रहे हैं आप? मैं हक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस ऐतिहासिक तथ्य की बात कर रहा हूं। आरएसएस का कोई आदमी कह सकता है कि गांधी जी की हत्या को गांधी वध का नाम नहीं दिया गया? और क्या गांधी जी के कत्ल के बाद गांधी जी के मिठाइयां नहीं बांटी गई? क्या सच्चाई नहीं है? क्या पुणे और नागपुर में मिठाइयां नहीं बांटी गई? क्या सच्चाई नहीं है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, और कहा था कि पाकिस्तान को जो 54 करोड़ रुपए हिंदुस्तान कर रहा है, वो 54 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो मैं अपना अनशन, उस पर क्या राय? ठीक है आशुतोष, कहने का मतलब यह है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हक है गांधी जी के नाम पर कुछ भी करने का, आपको नहीं है, बीजेपी को नहीं। मुझे लगता है पहली बात है, मैं हक की बात नहीं कर रहा हूं, माफ करिएगा, मैं हक की बात कर नहीं रहा हूं, उसका उत्तर दे दूं। मैं हक की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात, एक सेकंड, मुझे लगता है आशुतोष जी, और एक बात और बता दूं आपको, ओहो, तो हमने उत्तर ना दें, मैं उत्तर दे देता हूं ना पहले, सॉरी, दूसरी बात, माफी नहीं सर,
देखिए, आशुतोष जी कह रहे थे कि बौद्धिक स्तर पे चिंतन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए है बौद्धिक स्तर पे। अगर बौद्धिक स्तर पे चिंतन करना है तो कपूर कमेटी की रिपोर्ट भी उनको पढ़ के आनी चाहिए थी। किस प्रकार से कोर्ट में पूरा बहस चला वो भी पढ़ के आना चाहिए था। कपूर कमेटी ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर इंगित किया था। गांधी जी का जब हत्या हुआ ठीक उससे 10 दिन पहले वहीं पर बम भी फूटा था और गांधी जी को सुरक्षा दी जाए इसकी मांग भी की गई थी। नेहरू ने गांधी जी को सुरक्षा क्यों नहीं दी थी, ये सवाल कपूर कमेटी ने क्यों उठाया था। आखिरकार नेहरू गांधी जी को सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे थे, ये इतना बड़ा सवाल उठा। क्या कांग्रेस के साथ जवाब देगी? और कोर्ट ने अगर कहा कि नहीं, संघ इसमें किसी प्रकार से लिप्त नहीं है, तो क्या आम आदमी पार्टी अब भी कोर्ट पे विश्वास नहीं करती है? तब भी कोर्ट पे विश्वास नहीं कर, तब तो खैर नहीं। आज की तारीख पे मैं आता हूं। देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है मैं बता दूं। अब एक सेकंड मैं बता दूं। बौद्धिक स्तर को छोड़िए, असली हकीकत जमीन पे आइए। आज तक आम आदमी पार्टी झाड़ू कैसी थी? झाड़ू आकाश की तरफ थी, ऐसे। अब झाड़ू उनको करना पड़ रहा है ऐसे, जमीन की तरफ। क्यों करना पड़ रहा है? मोदी जी के आह्वान के बाद। अब ये झाड़ू मारेंगे बोल रहे हैं जाके प्रधानमंत्री के आवास के पीछे, मारेंगे ना झाड़ू। अब तक झाड़ू को इन्होंने दिखाया था कि ये देखो हमारा चुनाव चिन्ह है आकाश की तरफ करते हुए, अब इन्हें जमीन की तरफ करना पड़ रहा है। खतरा महसूस होने लगा है। आप ये देखिए, एक है ना कि इनको कुछ भी टॉपिक आ जाए घुमा के दिल्ली के चुनाव में ही पहुंचना है। जो क्वेश्चन डिक्लेयर हो गया है उसी पे ऐसे लिखना है। क्वेश्चन डिक्लेयर हुआ है दिल्ली के चुनाव, वाल्मीकि समाज, किस प्रकार से इन सब विषयों को उठाया जाए। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अरविंद केजरीवाल जी का है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी खिसकते जा रहा है। झाड़ू पे खतरा आ गया है। आज प्रधानमंत्री झाड़ू उठा लेंगे तो एक सीमित सोच के दायरे में बुद्धिमत्ता के विषय में चर्चा करने वाले लोग उसमें बंध गए हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं श्रेय देना चाहूंगा कांग्रेस को। 10 वर्षों तक इन्होंने भी सफाई अभियान चलाया है, तिजोरी सफाई अभियान। पूरे देश के तिजोरियों को जिस प्रकार से इन्होंने सफाई की है, आज ये गांधी की दुहाई दे रहे हैं। गांधी जी ने सिखाया था तिजोरी सफाई करने के लिए आपको। गांधी जी ने कहा था एक पैसा मत लूटना, पर स्त्री पर धन के ऊपर कभी नजर मत डालना। ये गांधी जी के शब्द हैं, मगर आपने पूरे तिजोरी समाप्त कर दिए। सफाई अभियान चलाया एक एक करके। पहले गोयल साहब आप, उसके बाद आशुतोष आपके पास। सीएजी कह रही है, सीएजी कहती है, मैं गोयल साहब सीएजी ने कहा। मानक जी, इनको जरा बीजेपी के प्रवक्ता को बंद करवाइए। पहली बात तो बंद तो कांग्रेस वाले होंगे, मैं क्यों बंद हूं? तिजोरी आपने साहब किया, बंद मैं हो जाऊं। मोदी जी आए, 1,86,000 करोड़ का कर्जा मोदी जी ने करवाया। तिजोरी पे झाड़ू मोदी जी ने लगवाया। पर स्त्री पे निगाह की बात करते हैं। एक सेकंड रिपीट करिए, समझ नहीं आया। गोयल साहब क्या कह रहे हैं? जो वो सारी चीजें हैं सामने। अब गांधी जी के विचारों से आप भटकते हो, गांधी जी की बातों को नहीं मानते हो, और फिर मैंने इसीलिए मैं दोहराता हूं कि मुख में राम बगल में। अच्छा ठीक है, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं गोयल साहब। आशुतोष एक सेकंड में आपको जवाब देने का मौका दे रहा हूं। एक सेकंड गोयल साहब, सीधा सवाल है और सीधा जवाब चाहता हूं। गोयल साहब, कोई पैटर्न नहीं। गोयल साहब, महात्मा गोयल साहब एक सेकंड, कोई भी माने। गोयल साहब एक सेकंड, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब दीजिएगा। देश देख रहा है। आपको लगता है वाकई गांधी कांग्रेस की प्राइवेट प्रॉपर्टी है? कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी उस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती है? गांधी जी का नाम दुनिया का कोई भी इंसान उपयोग कर सकता है, पर गांधी जी के नाम पे नीयत बुरी हो। गांधी जी ने कहा था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और ईश्वर अल्लाह के नाम पे झगड़ा करवाने वाले लोग अगर ये गांधी जी का नाम लेते तभी हमारा विरोध है। सर आपको याद होगा गोयल साहब, गांधी जी की विचारधारा पे चले, मैं उनका सम्मान। गोयल साहब आपको याद होगा गांधी जी की बचपन की कहानी आपने पढ़ी हो। चोरी करते हुए पकड़े गए थे, उसके बाद उन्होंने कसम खा ली थी आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, और जिंदगी भर यही उन्होंने उपदेश दिया था, सबको सिखाया था कि चोरी नहीं करना है। सत्य अहिंसा तो है, लेकिन ये भ्रष्टाचार के इतने सारे मामले आपकी सरकार के साथ। मोदी जी भी कह दे कि मैं चोर था, अब सुधर गया हूं। कब कहा है मोदी जी ने? आपको कोई पर्सनल इंटरव्यू में कहा है क्या? कह दे गांधी जी की तरह। नहीं, ये कब कहा गोयल साहब? गोयल साहब आप नहीं, मैं तो यूपी एक सेकंड मैं तो क्लैरिफिकेशन लीजिए। मोदी जी ने कब कहा मैं चोर था, सुधर गया? नहीं, मैं हिंसा करवाता था, मैंने इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, इसकी जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने दंगे करवाए, मैं चोर था, अब सुधर गया। सुनिए, इतना फ्रस्ट्रेशन। अच्छा आप भी मान लीजिए, मैं दिल से उनको। ठीक है तो आप भी मान लीजिए। गोयल साहब इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी। झाड़ू उठा के 2 दिन झाड़ू मार लीजिए, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं है। अभी नई हार हुई है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करिए। मैं चोर था, मैंने दंगा कराया, मैंने ऐसे कराया। आशुतोष शांत हो जाए। आशुतोष जी
आप जवाब देना चाह रहे थे संबित पात्रा ने, कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि दरअसल हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। मुझे फिर कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि गांधी जी के नाम पर बौद्धिक स्तर इतना कमजोर होगा, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है आज यहां बैठकर कि हम गांधी जी पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा चोर पर हो रही है, और चर्चा आप चुनाव हार गए इस पर। ये बड़ा खराब बात है। मुझे लगता है इससे में ऊपर उठना चाहिए, कभी कभी उठना चाहिए। 2 अक्टूबर उसके मौके पर मैंने जो 3 सवाल उठाए थे उसका जवाब अभी तक मुझे मिला नहीं। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि भाई ये बीजेपी और आरएसएस जो महात्मा गांधी को, बापू को राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर रही थी, क्योंकि इन्हीं के पार्टी कल्याण सिंह थे जिन्होंने कहा था कि वो राष्ट्रपिता नहीं बल्कि राष्ट्रपुत्र हैं और कोई देश का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता है। ये आरएसएस बीजेपी की भाषा, मेरी भाषा नहीं है। तो आज उन्हीं महात्मा गांधी जी को अगर राष्ट्रपिता क्या बीजेपी मानती है, ये स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, क्या बीजेपी और आरएसएस ने महात्मा गांधी को भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया था? इस पर जवाब देना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या आरएसएस और बीजेपी बापू की हत्या को गांधी वध कहती थी या नहीं कहती थी? चौथा सवाल है, पाकिस्तान को 54 करोड़ रुपए देने के नाम पर गांधी जी ने जो आमरण अनशन किया था और जब महात्मा गांधी जी को गाली दी गई थी, उनकी तीखी आलोचना की गई थी, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। ठीक है, मैंने जवाब 4 सवाल मैं एक लाइन में उत्तर दे दूंगा। संबित पात्रा जी को इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है आशुतोष, संबित पात्रा बोल रहे हैं। संबित पात्रा, एक लाइन में जवाब नहीं हो सकता इसका। एक लाइन में हो जाएगा। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रपिता और पिता के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए। अभी हाल में ही अन्ना प्रकरण पूरा हमने देखा है। एक चैनल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ही के सवाल का जवाब मैं अपने तरीके से दे रहा हूं। राष्ट्रपिता के विषय में बात करने वाले अपने पिता के साथ इन्होंने क्या किया है बताइए। हम तो गांधी जी के सपने को साकार करने की बात कर रहे हैं। अन्ना जी का इंटरव्यू लाके दिखाइए। एक चैनल ने दिखाया था कि अन्ना जी को समाप्त तक करने का षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल ने रच रखा था। किस प्रकार से अन्ना जी का इस्तेमाल हुआ, बौद्धिक स्तर के विषय में बात करने वाले लोगों का जो हकीकत है वो हम आज जानते हैं। अन्ना जी को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया। उनका जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान ने एक तरह से उनका विश्वास जीता था, उस विश्वास को समाप्त किया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ खड़ी होकर आज जिस प्रकार ए टीम और बी टीम के रूप में काम कर रही है, गांधी जी से सीखे। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, सफाई करे। समय बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। आशुतोष जल्दी से मानक मैं आपके चैनल के सामने से दिल्ली तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूं कि मेरे चारों सवालों का जवाब संबित पात्रा और बीजेपी आरएसएस के पास नहीं है, इसलिए अन्ना जी के पास। आशुतोष एक सेकंड, सवालों के जवाब तो किसी के पास नहीं। जो आप पूछ रहे हैं उनके पास नहीं है, जो ये पूछ रहे हैं वो आपके पास नहीं है। सारे जवाब है। और इसी तरह शक्ति सिंह गोयल के पास भी जवाब नहीं है। मेरे सवालों का ऐसा लग रहा है इस डिबेट में सवाल ही सवाल है, जवाब नहीं है। गांधी के नाम का इस्तेमाल हर कोई राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है। गांधी के नाम का इस्तेमाल हर कोई राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है। इसीलिए बहस हम घंटों कर सकते हैं, रात भर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब आपका। आशुतोष बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू संबित पात्रा स्टूडियो में आने के लिए।